हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 16 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 8th एसएसटी की वर्कशीट है। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी अपनी नोटबुक निकाल लेंगे, जिससे कि आप लोग हैंड टू हैंड अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कर सकें। क्लास 8th वर्कशीट एसएसटी। ठीक है, और आपके देखो ये बच्चों हिंदी मीडियम में, जो बच्चे इंग्लिश मीडियम से वो अपनी इंग्लिश मीडियम वाली वर्कशीट करेंगे। ये आपकी हिंदी मीडियम की वर्कशीट है। ठीक है बच्चों, वर्कशीट नंबर आपकी 16 है और आपकी डेट इसमें रहने वाली है बच्चों 15 सितंबर की। ठीक है, तो सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे और हैंड टू हैंड वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, फिर हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। टॉपिक आप जरूर लिखेंगे भूमि एंड भूमि का उपयोग एंड भूमि के संरक्षण। ठीक है, भूमि क्या होती है, भूमि का उपयोग हम कैसे कैसे उसका बचाव कैसे कर सकते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आपका दिया गया है भूमि। भूमि सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधनों में से है। यह पृथ्वी की सतह के कुल क्षेत्रफल का लगभग 30% हिस्सा है। कितना है? 30% हिस्सा है किसका? क्षेत्रफल का। ठीक है, और इस छोटे प्रतिशत के सभी हिस्से रहने योग्य नहीं हैं। दुनिया के विभिन्न हिस्सों में आबादी का आसमान वितरण मुख्य रूप से भूमि और जलवायु विभिन्नता विस्तार के कारण है। देखो, हर जगह नहीं रह सकते हैं। ये जो 30% आपका हिस्सा है, बीहड़, स्थलाकृति, पहाड़ों की खाड़ी, ढलान, जमाव के अति संवेदनशील निचले इलाके, रेगिस्तान इलाके, घने जंगल वाले इलाके आमतौर पर कम आबादी वाले या निर्जन होते हैं। वहाँ पे कम लोग रहते हैं। मैदान और नदी घाटियाँ कृषि के लिए उपयोग प्रदान करती हैं। ठीक है, देखो इसमें और भी चीज़ बताइए। विश्व की 90% जनसंख्या भूमि क्षेत्र 30% भाग पर ही रहती है। सोचो, 90% लोग कहाँ रहते हैं? 30% भाग पे रहते हैं। 70% भूमि या तो विरल है जनसंख्या या निर्जन है। ठीक है, वहाँ पे अभी मतलब जीवन स्टार्ट नहीं हुआ है। भूमि का उपयोग विभिन्न उद्देश्य जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योग की स्थापना के लिए किया जाता है। भूमि का उपयोग किसके लिए किया जा रहा है? सड़कों के लिए, भवन के लिए, खनन के लिए, कृषि के लिए, इन सब के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। इसे आमतौर पर भूमि का उपयोग कहा जाता है। भूमि का उपयोग भौतिक कारकों जैसे स्थलाकृति, मिट्टी, जलवायु, खनिज, पानी की उपलब्धता से निर्धारित होता है। जनसंख्या और प्रौद्योगिकी जैसे मानवीय कारक भूमि उपयोग पर्यटन के महत्वपूर्ण निर्धारक हैं। भूमि का स्वामित्व के आधार पर निजी भूमि और सामुदायिक भूमि के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। निजी भूमि व्यक्तियों के स्वामित्व में है, जबकि सामुदायिक भूमि आम समुदाय के लिए चारा, फल, नट या औषधियाँ, जड़ी बूटी के संग्रह के रूप में उपयोग की जाती हैं। इन सामुदायिक भूमि को आम संपत्ति संसाधन भी कहा जाता है। अब देखो, इसमें आपका दिया गया भूमि का उपयोग। देखो, मेन आपका ये फ्लो चार्ट है, इसमें दिया गया भूमि का उपयोग। तो इसमें आप क्या खनन के लिए कर सकते हैं, कृषि के लिए कर सकते हैं, वनों के लिए कर सकते हैं, उद्योग के लिए, सड़कों के लिए और भवन निर्माण के लिए। तो कितना हो गया आपको? 1 2 3 4 5 6 आपको याद कर लेने हैं। ये आपका क्वेश्चन जरूर बनेगा। ठीक है, इस वर्कशीट में भी आ सकता है, एग्जाम में भी आ सकता है। अब आपका दिया गया है इसमें लोग और उनकी मांग बढ़ रही है, लेकिन भूमि की उपलब्धता सीमित है। देखो, लोग जो है उनकी मांग बढ़ जाती है कि हमें इतनी भूमि चाहिए, इतनी चाहिए, जमीन चाहिए, लेकिन वो तो बच्चों एक स्टील है ना कि इतने परसेंट है उतनी ही रहेगी। भूमि की गुणवत्ता भी जगह जगह भिन्न होती है। लोगों ने वाणिज्यिक क्षेत्रों के निर्माण, शहरी क्षेत्रों, आवास परिसरों, ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि के विस्तार के लिए आम भूमि का अतिक्रमण करना शुरू कर दिया है। आज भूमि उपयोग पर्यटन में व्यापक परिवर्तन भी हमारे समाज में सांस्कृतिक परिवर्तनों को दर्शाते हैं। कृषि और निर्माण गतिविधि के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, मरुस्थल, मिट्टी का कटाव, मरुस्थल पर्यावरण के लिए बड़ा खतरा है। अब आगे दिया गया है भूमि संरक्षण। देखिए, भूमि संरक्षण में कैसे करना चाहिए। बढ़ती जनसंख्या, उनकी बढ़ती मांग के कारण वन। ठीक है, भूमि का संरक्षण कैसे हो रहा है, उसका मतलब एक खत्म होने की क्रिया कैसे है। कृषि योग्य भूमि के बड़े पैमाने विनाश पर इसने प्राकृतिक संसाधन खोने का डर पैदा किया गया है। इसलिए भूमि की गिरावट की वर्तमान दर को रोकना होगा। वनों की कटाई, भूमि पुनर्गहन, रासायनिक कीटनाशक उर्वरकों का विनिमय उपयोग तथा अतिवृष्टि पर जांच भूमि संसाधनों के संरक्षण के उपयोग के किए जाने वाले कुछ सामान्य तरीके हैं। अब देखो,
तो अब हम इसमें करेंगे क्या, मेन क्वेश्चन आंसर। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है हमारे लिए भूमि क्यों आवश्यक है। ठीक है, तो पहले आंसर में आपको बताना है भूमि क्यों आवश्यक है हमारे लिए। तो सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 नोट डाउन करेंगे, फिर उसका मैं आपको आंसर लिखवाऊंगा। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन का जो आपका आंसर है वो आपका वर्कशीट में ही दिया गया है। ठीक है, भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, जो आपका नहीं दिया गया वो मैं आपको लिखवा दूंगा। देखिए आप लोग इसमें क्या लिखेंगे। ठीक है, देखिए इसमें आप लिखेंगे, उन्होंने पूछा भूमि हमारे लिए क्यों जरूरी है। ठीक है, पूछा है भूमि हमारे लिए क्यों आवश्यक है, तो आप लिखोगे। ठीक है, ये काट दोगे आप। ठीक है, आप यहाँ से लिखोगे आंसर नंबर 1, भूमि हमारे। ठीक है, भूमि हमारे विभिन्न, फिर यहाँ से लिखोगे विभिन्न उद्देश्य जैसे कृषि, वानिकी, खनन, भवन निर्माण, सड़कों और उद्योगों की स्थापना के लिए किया जाता है। के लिए आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक पूछा था तो आप लिखेंगे के लिए आवश्यक है। ठीक है, तो ऐसे करके आप प्रॉपर आंसर लिखेंगे। ठीक है, स्थापना के लिए आवश्यक है। तो इतना ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। सेकंड आप देखते हैं, इसमें दिया गया है भूमि क्षरण के किन्हीं 2 उदाहरण लिखने हैं आपको। ठीक है, आपको 2 उदाहरण लिखे, तो इसमें बच्चों आप क्या लिख सकते हैं, कृषि और निर्माण गतिविधि के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, मिट्टी का कटाव मनुष्य प्राणी के लिए बड़ा खतरा है। ठीक है, 2 आपको कारण लिखने हैं इसके, तो आप लिख सकते हो इसमें। देखिए इसमें आप लिखेंगे कृषि, निर्माण गतिविधियों के विस्तार के कारण भूमि का क्षरण, भूस्खलन, भूस्खलन, मिट्टी मिट्टी का कटाव
आदि। ठीक है, ये इसके कारण है। ठीक है, तो हमने कितने लिख दिए, 3 लिख दिए हमने इसमें। ठीक है, अब लास्ट पूछा है भूमि क्षरण के बचाव के क्या तरीके हैं। देखिए इसका आंसर आपके वर्कशीट में दिया गया है, यहाँ से लिखोगे आप वनों की कटाई, का नंबर 3। जो 3 का उत्तर है, वनों की कटाई, भूमि पुनर्ग्रहण, रासायनिक कीटनाशक और उर्वरकों का विनियमित उपयोग, अतिवृष्टि पर जांच, भूमि संसाधन संरक्षण के लिए उपयोग किए जाने में कुछ सामान्य तरीके। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये तीसरा हो गया आपका। ठीक है, थर्ड। तो होपफुली आपको समझ में आई होगी वर्कशीट अच्छे से। तो सभी स्टूडेंट इस वर्कशीट को कंप्लीट करेंगे और अपने टीचर से चेक कराएंगे। अगर आप लोग उसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो सभी स्टूडेंट, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। उस पर आपको कमेंट करना है, तो उसमें से एक बच्चा सेलेक्ट होगा। तो सिलेक्ट वही होगा जो डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता होगा और अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।